एक आंसू तेरे पाप को धो देगा। वीर प्रभु के दर्शन होंगे, वीर प्रभु के दर्शन होंगे, पाओगे आराम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। रोने से जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। मेरे वीर प्रभु का हृदय भी इतना पाषाण नहीं। दीन बंधु और करुणा सिंधु, दीन बंधु और करुणा सिंधु, जपल सुबह और शाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। पश्चाताप की भावना, आलोचना की भावना कब आएगी? जब आपने पाप को स्वीकार किया, तभी आंखें भारी होंगी, तभी आंखें नम होंगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आलोचना एवं प्रतिक्रमण करने के लिए सर्वप्रथम अपनी त्रुटि को स्वीकार करना होगा, पाप को स्वीकार करना होगा, जब ही प्रतिक्रमण में बहुत सुंदर भाव होंगे। नहीं तो ये होगा कि किताबें पढ़ रहे हैं, चलो रोज जैसे मंदिर जी में पंडित जी घंटी बजाते हैं, है ना, क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं, ठीक है, और मंत्र पढ़ लेते हैं, आरती पढ़ लेते हैं, धूप बत्ती हो जाती है, बस 5-7 मिनट में वो काम क्या हो गया, पूरा हो गया, प्रसाद दे दिया, चले। तो एक सिर्फ ये एक यांत्रिक घटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे एक पंखा चल रहा है, माइक चल रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर में, इनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है, ये जड़वत है। क्या है? जड़वत समझ रहे हो ना मेरी बात? जड़वत, जैसे एक जड़ की क्रिया होती है, ये जड़ क्रिया है एक तरह की। हमारी भी वही क्रिया है, क्योंकि अंदर में, मन में, आत्मा में कोई हलचल नहीं हुई है, कोई मन में कोई हलचल नहीं हुआ है, कोई वाणी में कोई हलचल नहीं हुआ है, कोई शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ है। तो अंदर से हम पाप को स्वीकार करेंगे, तभी हलचल क्या होगा, प्रारंभ होगा, और तभी प्रतिकरण प्रारंभ होगा, और प्रतिक्रमण बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ प्रतिक्रमण हो जाएगा, और श्रेष्ठ आलोचना हो जाएगी, और वहीं पाप की निंदा होगी। हम दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, हम अपने आप की निंदा करेंगे। निंदियम गरीहम, पाप की ग्रहा होगी, ओहो ये क्या, मेरे से ऐसा कार्य हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ना बाबा ना, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा आज के बाद। आज त्रुटि में हो गई, गलती से हो गई, अज्ञानवश हो गई, जानकारी में हो गई, बेहोशी में हो गई, लेकिन मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। ये चीज़ अंदर में क्या होगी, पैदा होगी। जब अंदर में ये चीज़ पैदा होगी, निंदियम गरीहम, जन्म 24, फिर 24 तीर्थंकरों की साक्षी से उनको वंदना करते हुए, गुरु की साक्षी से मैं उनका त्याग कर दूँ, और उनके साक्षी लेकर के मैं प्रतिक्रमण करूँगा, उनकी साक्षी से लेकर आलोचना करूँगा, उनकी साक्षी लेकर के मैं निंदा करूँगा, और उनकी साक्षी लेकर के मैं पापों की ग्रहणा करूँगा, और उनको वंदना नमन नमस्कार करके मैं उनकी स्तुति भक्ति करूँगा। फिर देखना बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत आनंद आएगा। ऐसा आनंद शायद 5 स्टार होटल में भी रहे, या बहुत बढ़िया से बढ़िया, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने में जो शायद जो आपको आनंद आया, अंदर गुदगुदाहट जो अंदर हुई, उससे भी अनंत गुना, उससे भी अनंत गुना
वो ऐसा आनंद आएगा, और उस आनंद को आपको बार बार रहेगा कि मैं इस आनंद को छोड़ूं ना, क्या ना करूं, इस आनंद को मैं छोड़ूं ना, मैं अपने अपने दिल में उसको संजोए के रखूं। ऐसी चीज़ आपके अंदर में आएगी। तो इसलिए अपने श्रव्य के 24 तीर्थंकरों के प्रति हमेशा धन्यवाद रहो, कृतज्ञशील रहो कि उन्होंने हमें ऐसे सद्विचार क्या किए, प्रदान किए। ठीक है ना। तो आज इस बात का, इस सूत्र से आप यही समझें कि मैं पाप को स्वीकार करूं, तभी मेरी आलोचना क्या होगी, शुरू होगी, तभी मेरी प्रतिक्रमण क्या होगा, शुरू होगा। शुद्ध भाव से होगा, द्रव्य से भी होगा, क्षेत्र से भी होगा, काल से भी होगा और भाव से भी होगा। अब जो आप थोड़ा बहुत जो करते हो, द्रव्य से करते हो, क्षेत्र से करते हो, काल से करते हो, लेकिन भाव नहीं होता। ठीक है ना। प्रवचन में भी आना द्रव्य से होगा, क्षेत्र से होगा, काल से होगा और भाव से होगा, तब प्रवचन का संपूर्ण आनंद आएगा। संपूर्ण प्रवचन का आनंद लेना चाहते हो तो आप 4 चीज़ें से जुड़ो, द्रव्य से जुड़ो, क्षेत्र से जुड़ो, काल से जुड़ो और भाव से जुड़ो। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी मन में भाव होना चाहिए, वहाँ जाएं ना जाएं इससे क्या होता है। मन में भाव होगा तो ये तो 3 चीज़ें तो अपने आप ही कर लेगा, लेकिन 3 चीज़ें व्यक्ति अपने आप ही करेगा। जो भाव नहीं होगा तो फिर आदमी को, संतों को भी भ्रमित करेंगे, सामने वाले को भी भ्रमित करेंगे और भगवान को भी भ्रमित करेंगे। ठीक है कि नहीं। ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसीलिए आलोचना का भाव वहाँ से पैदा होता है। गुणवान आत्माओं के गुणों को देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता बढ़े। कोई साधु दिखे, संत दिखे, आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति दिखे, मन में ना बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मन में बहुत खुशी, आह्लाद भाव आना चाहिए कि आज हमारे क्षेत्र में सद्गुरु आए, हम बढ़ चढ़ करके उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें, लाभ लें। लाभ लें, उनके सत्संग का लाभ लें, उनके प्रवचन का लाभ लें, उनकी तपस्या का लाभ लें। हम तपस्या भी करें, दान भी करें, शील भी पालें, तप भी करें। ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, अपने आप ही बढ़ती जाएंगी। यदि ये भावना नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी, तो फिर आप घरों में ही होगे। फिर आपके पास हजारों बहाने हैं। क्या है? हजारों बहाने। जो जिस आदमी ने नहीं करना होगा ना, वो सबसे पहले पता क्या कहेगा, मैं कोशिश करूँगा। उसके मुंह से हमेशा ये शब्द निकलेगा, क्या? कोशिश करूँगा। देखो एक कोशिश की ना कथा याद आई मेरे को। वैसे मैं कथाएं कहानियाँ थोड़ा कम ही सुनाता हूँ, लेकिन फिर भी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चौधरी था, अनपढ़ व्यक्ति था। ठीक है। उसका एक बुढ़ापे में जाके पुत्र हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं गुरुकुल में भेज दूँ। दोस्तों को पता किया कि भाई क्या खर्चा आएगा, क्या नहीं आएगा। पता किया कि इतना खर्चा आएगा, तो उसने थोड़ी, जमींदार था, काफ़ी बड़ा जमींदार, तो थोड़ी ज़मीन बेची कि मैं तो सारी ज़िंदगी भर अनपढ़ रहा, तो कम से कम मेरा पुत्र तो पढ़े। तो पैसा इकट्ठा किया और करने के बाद अपने मित्र को बुलाया कि भाई चल मेरे पुत्र को गुरुकुल की एडमिशन दिलवा दी। वो पुराना ज़माना था, काशी चले गए, वहाँ एडमिशन दिला दिया और दिलाने के बाद घर आ गए। पुत्र 12 साल के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई करके विद्वान बन के जो है घर की ओर आया। जब घर पहुंचा तो देखता क्या है कि हवेली के आगे खटिया बिछी हुई है और खटिया के ऊपर जमींदार यानी उसका पिता बैठा हुआ। ठीक है। उसके हाथ में कमीज है फटी हुई, दूसरे हाथ से उसको क्या कर रहा है, वो सील रहा है। तो नज़दीक पहुंचा, पहले पिता को प्रणाम किया, राम राम जी की।
जय जिनेन्द्र किया और पास में बैठ गया। तो बातचीत करते करते वो सिलाई क्या हो गई, उतनी फटी हुई जगह की पूरी हो गई। और पूरी होने के बाद तो जैसे वो धागा तोड़ने लगा, धागा टूट गया, लेकिन हाथ से सुई नीचे गिर गई। हाथ से सुई कहाँ गिरी? नीचे गिरी। तो उसने, जमींदार तो अनपढ़ था, वैसे ही शब्द निकलते थे, उसने कहा कि पुत्र ये सुई उठाने की कोशिश करो। अब पुत्र क्या था, पढ़ा लिखा था, वो क्या करता, हाथ नीचे ले जाता, फिर ऊपर ले आता, फिर नीचे ले जाता, फिर ऊपर। सुई नहीं उठाया उसने, क्या किया उसने? समझ गए ना? जैसे आप कह रहे थे कि महाराज जी 5 समय को, अरे राम राम राम, मैं 3-4 बार तो कहा, लेकिन आपने फिर भी नहीं समझा, है ना? अब एक एक बात थोड़ी कहेंगे। एक लाइन में 5 समय करने वाले 5 जने, दूसरी लाइन में 4 समय करने वाले 5 समय करने वाले ही 4 जने, तीसरी लाइन में 5 समय करने वाले ही 3 जने, नहीं 3 समय करने वाले 5 जने, ठीक है ना? और पहली लाइन में तो कितने कर लें, है ना? है कि नहीं? तो इसलिए वो कहता नीचे, और नीचे ले जाता, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये क्रिया देखते हुए जमींदार को आ गया गुस्सा। 12 साल के बाद बेटा आया, अभी 10 मिनट हुए नहीं, और उसने खिंचा के उसके गाल में थप्पड़ मार दिया। तेरे को शर्म नहीं आती? अभी तक तूने उठा के नहीं दिया। बेटा बहुत धैर्यवान था, पढ़ा लिखा था, उसने सुई उठाई और पिता के हाथ में थमाया। तो पिता के हाथ में थमाते हुए कहा कि पिताश्री जी, आपने कोशिश करने के लिए कहा था। क्या करने के लिए कहा था? और मैं क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? मैं कोशिश कर रहा था। आपने उठाने के लिए, उठा के देने के लिए नहीं कहा रहा था, उठाने की कोशिश करने के लिए कहा था। इसलिए मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, दे नहीं रहा। जब आप श्री जी ने मुझे बोला कि तू मुझे देता नहीं, दे, तो मैंने फटाफट आपके हाथ में उठा के, तो समझ गए ना? तो ऐसी कोशिशें जो है वो लोग करते हैं जिन्होंने नहीं करना होता है, जिनके जीवन में निराशा है, कर नहीं सकते, हताशावादी लोग हैं, जो करना ही नहीं चाहते। और कई लोग तो कह देते जी मेरे से तो होता ही नहीं है, तो कर लो बात। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह की चीज़ें कभी भी जीवन में यदि आप ऐसी चीज़ें लेकर के चलोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। पूरा करना है तो महावीर के पथ पे चलना होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, मैं अभी करूँगा, बस अभी पे चलेंगे तो फिर शिरा पूरा हो जाएगा। तो आपका समय हो रहा है, तो आप इतना ही ध्यान रखें, जो गुणी जन हैं उन गुणी जनों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और हमारी अंदर की जो खुशी है, खुशी बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? खुशी बढ़नी चाहिए। और अंदर की खुशी बढ़ती है गुरुजनों को देख के, साधुजनों को देख के, सज्जनों को देख के, गुणवानों को देख करके खुशी बढ़ती है। तो आप समझिए कि आप सम्यक दर्शनी होते जा रहे हैं, सम्यक दर्शनी आप होते जा रहे हैं। समझ गए? तो ये बात, मीठी लगदी गुरानी वाणी, मीठी लगदी गुरानी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मीठी लगदी गुरानी वाणी, धामो मंगल कल आपने संयम के बारे में सुना था, अहिंसा और संयम। धर्म क्या है? ठीक है ना?
ये आपने धर्म के बारे में कभी भी पूछना करना है तो आपने यही कहना है कि धर्म क्या है, अहिंसा है, संयम है और तप है। ये तो नाम है, ये जो है ना हमारा, जैसे जैन धर्म है या कुछ और भी लगा लो, ठीक है। ये क्लियर हो गई ना बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं तप के बारे में। तप क्या है? भगवान कहते हैं तप के लिए तपसा निर्जराच, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन कौन सी तपस्या, कौन सा धर्म करने से, कौन सा संयम पालने से? अहिंसा का पालन करने से, संयम का पालन करने से और नौकारसी से लेकर के पैर पोरसी से लेकर मांस खमण तक की तपस्याएं करने पर, अनशन से लेकर वैसर्ग तक की तपस्याएं करने पर, इससे आत्मा को, मन को भी तपाना, भाव को भी तपाना, वाणी को भी तपाना और शरीर को भी तपाना। इससे कर्मों की निर्जरा होगी। और तप में जो है 10 प्रकार के प्राणों को लगा देना। हमने सुनना है तो तप के लिए सुनना है, हमने देखना है तो तप के लिए देखना है, अहिंसा संयम को देखना है, ठीक है कि नहीं। हमने सारा कुछ जो करना है, या तपस्या करनी है, या प्रवचन सुनना है, या देखना है, या स्वाद लेना है, या सूंघना भी है, तो अहिंसा संयम को ही क्या करना है? अपने मन यानी श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, फिर मन, वाणी और सारा शरीर संपूर्ण। और उसके पश्चात हमारी आयु भी इसमें खप जाए। लो, इसमें अहिंसा में खप जाए, तप संयम में खप जाए और अनशन तप से लेकर के वैसर्ग तप 12 तपों में लग जाए। बाजी और क्या चाहिए? साधु संत क्या करते हैं? साधु संत क्या करते हैं? यही तो करते हैं। जब से दीक्षा लेते हैं उनका चलना भी धर्म के लिए, उनका उठना भी धर्म के लिए, उनका खाना भी धर्म के लिए, हर चीज़ किसके लिए है? धर्म की आराधना के लिए होता है। इसलिए इनकी क्या होती है? उपासना। सारे के सारे जो 10 के 10 प्राण हैं, वो संपूर्ण प्राण अहिंसा में, संयम में लगाना, यही तप है। क्या है? यही तप है, ऐसा भगवान ने कहा। और वो तप किसके लिए है? किसके लिए करना है हमने? संसारिक भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? कर्म की निर्जरा के लिए। तपसा निर्जराचा। और कहते हैं आगे भगवान ने उत्तराधीन सूत्र में एक बात और भी कह देते हैं, भव संचयम कम्मम हवई। तपसा भव संचयम कम्मम हवई। कहते हैं कि तपस्या करने से भव में जो कर्म बने हुए हैं और भव में कर्म बन के जो चिपके हुए हैं, आपकी आत्मा के साथ जो चिपके हुए हैं, उन कर्मों को अलग करने के लिए, उन कर्मों को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, तपस्या करना चाहिए। गसुकमान मुनि जी ने तपस्या की थी। महाशमशान काल में जा कर के भिक्षु परिमा धारण किया और इतने भयंकर उपसर्ग आया कि उनके सिर पे पाल बांधा गया, फिर भी उनकी संभाव खत्म नहीं हुआ, अहिंसा भाव खत्म नहीं हुआ, संयम खत्म नहीं हुआ। और तप से अपने संपूर्ण शरीर को तपाते रहे, भावों को तपाते रहे, इंद्रियों को तपाते रहे, शरीर को श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, मन, वाणी, शरीर और आयु को भी उसे में लगा दिया। और आयु पूरी होने से पूर्व 99 लाख भाव के जितने निकाचित कर्म थे, उस सिर के अंदर जो जलने वाला, शरीर तो जल ही रहा था, साथ में क्या जल गया? सारे कर्म भी जल गए, खत्म हो गए।
कैवल्य ज्ञान हो गए, अंतिम श्वासों श्वास के साथ सिद्धि बुद्धि और मुक्ति की क्या होगी। समझ गए मेरी बात। तब सा भाव संचयम कम्मम खबई, तप के द्वारा क्या होता है, समझ गए ना मेरी बात। भाव के अनंत भाव के कर्मों की क्या हो जाती है, निर्जरा होती है। और यही 24 तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, और यही 24 अवतारों ने किया है, और यही 9 दुर्गाओं ने किया है, और यही 16 सतियों ने किया है। और ये कहो बड़ी साधु वंदना में जितने भी महापुरुषों का वर्णन है, समझ गए, और अंतकृत दशांग सूत्र में 99,000 लोगों का वर्णन है। जितने भी लोग हैं जो भगवान के शरण में आके दीक्षा लेते हैं, तप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ठीक है कि नहीं, वो सारी तपस्या करके ही भाव संचयम कर्मम खवई, भाव के कर्मों को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, अष्ट कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध मुक्ति सिद्धालय प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए तपस्या को भी धर्म कहा। सभी धर्मों में यही सार है। बाकी तो बाह्य जो ढांचा है वो एक पहचान है, ठीक है ना। ढांचे को आप धर्म ना समझना, यही गलती कर रहे हैं आप। जो बाह्य जो परिवेश है उसको हमने धर्म समझ लिया, इसीलिए हम क्या खा जाते हैं, मार खा जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसमें ढांचे में हमने नहीं उलझना। तो हमारी तपस्या की शुरुआत कहाँ से होती है। जो अनशन तप की कई भेद हैं, जैसे नवकारसी कि देखिए नवकारसी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इसको बतला रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। नवकारसी का मतलब होता है कि सुबह सूर्योदय होता है, और सूर्योदय होने से 48 मिनट तक आपने मुंह में कुछ भी नहीं डाला, उसको क्या कहते हैं, नवकारसी। लेकिन उसके लिए एक पहले भी भूमिका होती है, उस भूमिका को आप अदा करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि उससे पहले दिन आपकी चौविहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चौविहार। चौविहार का मतलब है कि दिन से ही अपने खाना है, दिन से ही अपने पीना है, रात्रि होने के पश्चात सूर्य अस्त होने के बाद आपने कुछ भी ग्रहण नहीं करना। क्लियर हो गई बात। फिर सुबह सूर्योदय होता है तो उगे सूर्य नौकारशियम चौवियम असनम पानम कायमम सायमम अनथ भोगेनम सहसा गारेनम मात्रा गारेनम सब समयवतिया गायना पानम बोसी। कि हे प्रभु, मैं सूर्योदय से लेकर के नौकारशी मतलब 48 मिनट तक असन पान, रोटी पानी, खादिम और स्वादिम, सुपारी और सौंफ साप वगैरह जिससे मुंह फ्रेश हो जाता है, उन चीज़ों का मैं क्या कर देता हूँ, संपूर्ण रूप से त्याग कर देता। खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और मुंह को फ्रेश करने वाली जो चीज़ें हैं, आजकल तो कई तरह की चीज़ें बन रही हैं, आप अपने आप अनुमान लगा लो, जैसे पान हो गए, है ना, जो भी और है, तो ऐसी चीज़ों का मैं क्या कर देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। दूसरा पैर पोरसी, दूसरे प्रकार की तपस्या होती है पैर पोरसी। पैर पोरसी का क्या मतलब होता है, पैर पोरसी का मतलब होता है 3 घंटा, 3 घंटे का एक पैर होता है, 3 घंटे का एक पैर होता है। तो 3 घंटे तक सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं लेना, ठीक है कि नहीं। उसको हम क्या कहेंगे, पैर पोरसी कहेंगे। नौकारसी का बहुत बड़ा लाभ है, जो व्यक्ति नौकारसी करता है वो कभी नरक में नहीं जाएगा, नरक की गति उसको कभी प्राप्त नहीं हो, यदि जिससे नौकारसी हो जाएगी। और जिससे नौकारसी नहीं होगी, बोलो साहब, राजा श्रेणी का जीवन चरित्र बोलता है कि वो कहाँ, उसको कहाँ जाना पड़ा, हाँ जी, नरक में जाना पड़ा। भगवान ने एक उपाय बताया था कि तो नौकारसी भी कर लेना, लेकिन उससे नौकारसी नहीं हो पाई तो उसको कहाँ जाना पड़ा, हाँ, नरक में। उस दिन आपने यहाँ वो थोड़ा सा
नाटक किया था उसमें 3 उपाय दिखाए थे, लेकिन 4 उपाय थे। जो 3 उपाय आपने करवाए थे, एक नौकारसी उसमें से रह गई थी। तो नौकारसी करने वाला जीव नरक में कभी नहीं जाता है। नरक से आपने बचना है तो क्या करो, नौकारसी करो, पैकोरसी करो। ठीक है, आगे कहा फिर उससे बड़ी तपस्या है एकासना। अरे नूरा वालों, हमने तो सोचा था कि यहाँ बहुत कुछ होगा, अभी तो कोई तपस्या ही नजर नहीं आ रही। तपस्या से तो बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, शरीर की शुद्धि हो जाती है। शुरू हो जाओ कम से कम, और मौसम भी इतना सुहाना हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा वह रही है यहाँ पे, मौसम सुहाना लग रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा। जब से हम आए बरसात ही बरसात हो रही है ना, और लोगों को बहाना अच्छा मिल गया, महाराज जी बरसात हो गई थी इसीलिए तो आए। हाँ, अरे भाई तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, तुम तो आ सकते हो, हमें तो फिर भी पाबंदी है बरसात में निकलना नहीं। यदि कहीं फंस गए तो वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन तुम तो आ सकते हो, लेकिन बहाना बना के कहाँ बैठ गए। हाँ जी, आलस में पड़े रहेंगे घर में, जी नहीं लगा होगा, और स्थान के लिए आया के लिए कहा जाए तो फिर व्यक्ति के मन में क्या आ जाए। ठीक है, तो जिनवाणी का अवसर लग रहा है तो आप बड़े विशेष रूप से तो एकासना करने की भावना। एकासना का क्या मतलब है? एकल वियम ठानम चौय प्यानम आसनम। एक आसन में 24 घंटे में से एक समय यानी कि 12 से 1 बजे के बीच या 12 बजे करीब आप क्या करो, एक आसन में जो भी आपने खाना है पीना है वहाँ पे रखो, अपना आसन बिछा लो, है ना, वहाँ रख करके आप रच के खा लो। क्या कर लो, ऐसे नहीं कि कई लोग तो वहाँ लेट भी जाते हैं। अरे बाबा हमारे जैनियों में ना बड़े रास्ते निकालते हैं, ठीक है ना, कहते यहीं पड़े रहो, यहीं बैठ के खा लो, इधर उधर नहीं जाना। भगवान कहते हैं कि एक आसन में बैठ के खा लो, रच के खा लो। वो क्या कहते हैं? एक आसन। 24 घंटे में एक बार भोजन लेना, ठीक है। पानी आप कभी भी ले सकते, त्यागना चाहो तो त्याग ले सकते। इससे बड़ी तपस्या है आयम्बेल, अमल की तपस्या, ठीक है ना, जिसमें 5 प्रकार के विषयों का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? कौन कौन से होते हैं विषय बताओ? घी है, तेल, मीठा और दही और नमक। 5 हो गए। 5 प्रकार के विषयों का त्याग करना अमल होता है, 5 प्रकार के रसों का त्याग करना अमल होता है। तो ये तपस्या करनी। इसमें भी क्या होता है, आपने एक आसन में बैठना है, चने खाना हो, रोटी खानी हो, है ना, मुरमुरे खाना हो, आजकल तो भुट्टे भी खाने लग गए, ठीक है। तो हाँ चलो, कोई एक चीज़ खाता है, कोई तो एक दाना भी खाता है, मैंने देखे हैं, हम लोगों ने भी किया है, हम लोग भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो अपनी भावना है, ठीक है। तो ये चीज़ों को लेकर के आप एक आसन में बैठ करके फीका भोजन करना। माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक अमल किया। कितना? 3000 वर्ष तक। बेल के जो पत्र होते हैं वो भी नीचे गिरे हुए, सूखे हुए, माता पार्वती ने लिया, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हुए नहीं। फिर उन्होंने बेल पत्र खाना भी बंद कर दिया, सिर्फ पानी पी के रहने लगी 3000 वर्ष तक। फिर भोलेनाथ तब भी प्रसन्न नहीं हुए। फिर 3000 वर्ष तक निर्जल उपवास किया। समझ गए आप? 3000 वर्ष तक फिर उन्होंने क्या किया साहब? तब जाकर के भोलेनाथ का आसन चलायमान हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर का आसन चलायमान हुआ। सप्त ऋषि आए, ब्रह्मा जी का आसन हिल गया,
नारायण जी का आसन हिल गया, चिंता हो गई कि क्या हो रहा है ये। फिर भोलेनाथ को आके मनाया कि बाबा मान जाओ किसी तरह। फिर परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद वो तब जाके क्या हुए, खुश हुए। तब भोलेनाथ ने स्वीकार किया। किसको? हाँ जी, अरे भगवान तुम्हें ऐसी इतनी जल्दी स्वीकार करने वाला नहीं है, मान लो आप इस बात को। और भगवान महावीर का तो और टेढ़ा काम है? आप ये सोच रहे कि महावीर इतनी जल्दी मिल जाएंगे? मैंने आपको कहा ना कि 10 प्रकार के प्राणों की आहुति लगानी पड़ेगी, तब जाकर के परमात्मा महावीर 24 तीर्थंकर क्या होंगे, 24 अवतार क्या होंगे, राजी होंगे। तो आइंबिल की तपस्या, और हमारे शास्त्रों में धान्य अंगार मुनि जी का जिक्र आता है। और सबसे पहले ये तपस्या नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट नेमि भगवान ने चालू करवाई थी। द्वारिका नगरी की रक्षा किसने करी थी बताओ? आइंबिल की तपस्या ने द्वारिका नगरी की रक्षा 12.5 वर्ष तक की। कितनी तक? 12.5। समझ गए मेरी बात? ये ऐसी तपस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो आपको इस तपस्या में जी लगा करके क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो आइंबिल की तपस्या, फिर उपवास। उपवास में क्या होता है? पानी ले सकते हो। एक उपवास 10वें में पानी ले सकते हो, 11वें में आप पानी नहीं ले सकते, कुछ लेते भी हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात उनोदरी, भूख से कम खाना, ये भी तपस्या है। और आगे कहा भिक्षाचरी, हमारे साधुओं के लिए तो भिक्षा में जाओ और लेकर के आओ और फिर भोजन करो, ये भी तपस्या है। हमारे कोई नहीं है, मांगने के लिए नहीं जाते, हम कोई भिखारी नहीं है। जैनियों ये बात समझ लो, जैन संत कोई भिखारी नहीं है। जैन संत तो सम्राट है, ये भिक्षा है, भिक्षु है, भिक्षु साधु है, भिखारी नहीं है। कभी आप ये सोचने लग जाओ कि ये तो भिखारी, इनको घर में रोटी नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलती थी और साधु बन गए, रोटी लेने के लिए आ रहे, रोटी खाने के लिए क्या बन गई है? महावीर का साधु भिखारी नहीं है, सम्राट है, वो भिक्षु है। और उसकी ये तप है, चाहे वो राजा बने, चाहे गरीब बने, चाहे अमीर बने संत, उसका अहंकार खत्म हो। इसलिए कहते कि जा तू पात्रे ले जा, घरों से याचना कर और फिर अपना जीवन क्या कर, चला। समझ गए ना मेरी बात? तो इसलिए इसको तप कहा। रस परित्याग तक, इसको अमल की तपस्या मैंने अभी बता ही दिया। काया कलेश तप, यानी कि घंटों घंटों बैठ के तपस्या करना, माला करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, ये क्या है? काया कलेश के अंदर आ गया। प्रतिशलीनता तप, जैसे आप स्थानकों में समाहित तो करते नहीं, कहाँ करते हो? ये स्थानक इसीलिए बने हैं कि आप सुबह सुबह आओ, यहाँ पर बैठ करके क्या करो, समाहित करो। जैसे मंदिर में जा करके आप सुबह क्या करते हो? पूजा करते हो, प्रक्षाल करते हो। यहाँ पे प्रधान जी बैठे हैं मंदिर जी के, उनकी मैडम जी सुबह पहुँचती है मंदिर में, सबसे पहले दरवाजा कौन खोलता है? समझ गए ना मेरी बात? एकांत शांत स्थान में बैठ करके क्या करना? समाहित करना, ध्यान करना, आसन लगाना। फिर प्रायश्चित के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। विनय तब, अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति क्या होना? नत होना। और वैयावृत्ति, वैयावृत्ति का मतलब साधु संत, रोगी, पीड़ित आदि संतों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। प्रवचनकार संत हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। अच्छा अच्छा ला के खिलाना चाहिए, अच्छा अच्छा ला के पिलाना चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और जिनवाणी की क्या करे, वो प्रभाव ना करे। ये सेवा है। और सेवा का जो मतलब संस्कार जो सिखाए जाते हैं, वो मंदिर समाज में मैंने ज़्यादा देखा है। यहाँ तो हमारे यहाँ कह देते हैं कि ये भी नहीं लेना, वो भी नहीं लेना, ऐसा भी नहीं करना, वैसा भी नहीं करना, यहाँ भी पाप चढ़ गया, वहाँ भी पाप चढ़ गया। सारी चीज़ों में आपने पाप चढ़ा दिया तो पुण्य कहाँ होगा? है नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पुण्य भी तो होगा संतों को खिलाने पर, ठीक है कि नहीं? आपको पता है ना संत आहार पानी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, आपको पता है, फिर मेरे को बताना पड़ेगा।
मौसम को भी तो देखना पड़ेगा, वातावरण को भी तो देखना पड़ेगा। उस तरह से साधु संतों के लिए आहार पानी की तैयारी करनी चाहिए आपको, ये आपका फर्ज है। ये नहीं कि मेरे को आहार पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। नूराबाद में मेरे को आहार पानी बढ़िया मिल रहा है। कभी आप ये सोचो मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कहीं ऐसे भी आपके दिमाग में आ सकती है, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छी सेवा करते हैं और अच्छी भावना रख के, जिनके मन में नहीं होता वो और अच्छी भावना बनाए, ठीक है। तो भैया फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना, जिनवाणी का पाठ करना, भगवान की वाणी का पाठ करना, उससे आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। फिर ध्यान, समय के क्षणों में 15 मिनट 20 मिनट ध्यान भी करें और कायोत्सर्ग करें। इस प्रकार से 12 प्रकार का तप होता है। ये धर्म के 3 रूप कौन कौन से? अहिंसा, संयम, तप, यही धर्म है। आचार्य स्वयंभू जी महाराज के हिसाब से और भगवान महावीर के हिसाब से और सभी धर्मों का सार भी यही है। अहिंसा, संयम, तप, ये 3 चीज़ें निकल जाती हैं तो धर्म रहता ही नहीं। समझ के क्लियर हो गई ना बात? ये 3 चीज़ें नहीं रही तो धर्म नहीं रहेगा। आपका समय हुआ। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खो, जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खोलिए, जय जिनेन्द्र बोल करके। हाँ जी, एक दूसरे को जय जिनेन्द्र बोलो साहब।